क्या आपने कभी उस अंधेरी रात को महसूस किया जब लगता है कि जिंदगी की सारी रोशनी छिन गई, जैसे हवा का एक झोंका आपका सब कुछ उड़ा ले जाए, आपका परिवार, आपकी आजीविका, आपकी सेहत। क्या आप उस दर्द को जानते हैं जब लगता है कि परमेश्वर चुप है, जैसे वह सुन ही नहीं रहा? लेकिन सवाल यह है, जब शैतान सब कुछ छीन लेता है तब आप क्या करते हैं? क्या आप टूट जाते हैं या उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा? आज हम बात करेंगे अय्यूब की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दुख की है बल्कि विश्वास की, आशा की और परमेश्वर की अटल सामर्थ्य की है। यह कहानी आपको झकझोरेगी, आपके विश्वास को चुनौती देगी और आपको यह सवाल पूछने पर मजबूर करेगी, क्या मैं सचमुच परमेश्वर पर भरोसा करता हूं चाहे जिंदगी की आंधी कितनी भी तेज हो? नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो आइए इस कहानी में डूब जाइए और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट में बताइए आपके जीवन में वह कौन सा पल था जब आपने दुख के बीच परमेश्वर को चुना। अय्यूब की कहानी पुराने नियम की एक प्राचीन कहानी है जो शायद मूसा से भी पहले की है। वह ऊज देश में रहता था। अय्यूब 1:1 में लिखा है, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। अय्यूब 1:2-3 में लिखा है, उसके पास 7 बेटे, 3 बेटियां, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट और अपार संपत्ति थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता। अय्यूब 1:5 में लिखा है, वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि कहीं उन्होंने अनजाने में पाप तो नहीं किया। सोचिए, हमारे गांवों में जब कोई बेटा या बेटी गलत रास्ते पर जाता है तो माँ बाप कितनी चिंता करते हैं। अय्यूब भी ऐसा ही था। वह अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करता था। क्या आप अपने परिवार के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं? अय्यूब 1:8 में परमेश्वर ने स्वयं कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन अय्यूब 1:9-11 में शैतान ने चुनौती दी, उसकी संपत्ति छीन लो, वह तुझे कोसेगा। यहाँ रुकिए, क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है कि वह शैतान की हर चुनौती का सामना कर सके? या जब मुसीबत आती है तो आप परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं? और फिर वह काला दिन आया। अय्यूब 1:14-15 में लिखा है, उसके बैल और गधे चोरी हो गए। अय्यूब 1:16 में लिखा है, भेड़ें और चरवाहे आग से भस्म हो गए, ऊँट चले गए। और सबसे दर्दनाक, अय्यूब 1:18-19 में लिखा है, उसके सारे बेटे बेटियां एक तूफान में मारे गए। जैसे हमारे गांव में जब बाढ़ या सूखा सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे ही अय्यूब की जिंदगी उजड़ गई। क्या आप उस खालीपन को महसूस कर सकते हैं जब सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल जाए? लेकिन अय्यूब 1:20-21 में लिखा है, उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडाया और परमेश्वर को दंडवत किया। उसने कहा, मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यह विश्वास है भाइयों और बहनों, ये वह विश्वास है जो कहता है, चाहे मेरी जिंदगी की आंधी कितनी भी तेज हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्या आपने कभी ऐसा विश्वास दिखाया? जब नौकरी चली गई, जब परिवार बिखर गया, जब सब कुछ गलत हो गया, तब क्या आपने कहा, परमेश्वर तू भला है? कमेंट में बताएं आपके जीवन का वह सबसे कठिन पल क्या था और आपने उसे कैसे पार किया। शैतान रुका नहीं। अय्यूब 2:4-5 में लिखा है, उसने परमेश्वर से कहा, अय्यूब का स्वास्थ्य छीन लो, वह तुझे कोसेगा। और परमेश्वर ने अनुमति दी। अय्यूब 2:7 में लिखा है, उसे सिर से पांव तक फोड़े हो गए। अय्यूब 2:8 में लिखा है, वह राख में बैठकर मिट्टी के टुकड़े से अपने घाव खुरचता था। अय्यूब 2:9 में लिखा है, उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को कोस दे और मर जा। सोचिए, आपके सबसे करीबी व्यक्ति का ऐसा कहना, जैसे कोई कहे, बस अब सब छोड़ दे। क्या आप उस दबाव को झेल सकते हैं? अय्यूब 2:10 में अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर के हाथ से केवल भलाई लें और बुराई न लें? यहाँ अय्यूब हमें सिखाता है कि असली विश्वास आशीषों की गिनती नहीं है। असली विश्वास कहता है, चाहे दुख हो या सुख, परमेश्वर संप्रभु है। क्या आप अपने दुख में परमेश्वर की भलाई देख सकते हैं? चैप्टर 5, दोस्तों की गलत सलाह और हमारी गलत फहमियां। अय्यूब 2:11 में लिखा है, अय्यूब के 3 दोस्त आए, एलिफज, बिल्दद और सोफर। अय्यूब 2:13 में लिखा है, पहले वे चुपचाप उसके दुख में साथ बैठे, लेकिन फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। अय्यूब 4:7 में एलिफज ने कहा,
जो निर्दोष है वह नष्ट नहीं होता। अय्यूब 8:6 में बिलदद ने कहा, अगर तू पवित्र होता तो परमेश्वर तुझे बचाता। यह गलत था। वे मानते थे कि हर दुख पाप की सजा है। हमारे समाज में भी लोग कहते हैं, तू बीमार है, जरूर तूने कोई पाप किया होगा। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी? लेकिन अय्यूब 1:8 में लिखा है, अय्यूब खरा और सीधा था, उसका दुख उसका पाप नहीं था। बल्कि अय्यूब 1:12-2:6 में लिखा है, यह शैतान की चुनौती और परमेश्वर की योजना थी। यूहन्ना 9:3 में यीशु ने कहा, न यह व्यक्ति पापी था न इसके माता पिता, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। क्या आप इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं कि आपका दुख हमेशा सजा नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है? अय्यूब इंसान था। अय्यूब 6:12 में उसने कहा, मेरा बल बैल का बल नहीं है। अय्यूब 7:20 में उसने परमेश्वर से पूछा, तू मुझे क्यों सता रहा है? क्या यह गलत था? नहीं। भजन 62:8 में लिखा है, अपना मन उंडेल दे उसके सामने। हम अपने दुख को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। क्या आप अपने दुख को परमेश्वर के सामने लाते हैं या उसे दिल में दबाकर रखते हैं? लेकिन अय्यूब 19:25 में अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में मेरे लिए खड़ा होगा। यह मसीह की ओर इशारा है जो हमारे लिए क्रूस पर मरा और जी उठा। क्या आप उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करते हैं जो आपके दुख में आपके लिए खड़ा है? क्या आपने कभी परमेश्वर की चुप्पी का सामना किया? वह पल जब आप रात रात भर प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। जैसे हमारे गांव में लोग मंदिर की घंटियां बजाते हैं लेकिन आसमान खामोश रहता है। अय्यूब 30:20 में अय्यूब ने कहा, मैं चिल्लाता हूं पर तू जवाब नहीं देता। यह दर्द कितना गहरा है। लेकिन भजन 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट है। परमेश्वर की चुप्पी उसका अनुपस्थित होना नहीं है। अय्यूब ने इंतजार किया, उसने शिकायत की लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब 19:25 में उसने फिर कहा, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। क्या आप उस विश्वास को थाम सकते हैं? जब जिंदगी की आंधी आपको तोड़ दे तब क्या आप हबक्कूक 3:17-18 की तरह कह सकते हैं, चाहे अंजीर का पेड़ न फले, मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मत्ती 28:20 में यीशु कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। फिर भी हम कितनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। प्रायोगिक कदम, जब परमेश्वर चुप लगे तो भजन 23 या 40 पढ़ें। अपने दुख को एक डायरी में लिखें और उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखें। अपनी कलीसिया के भाइयों बहनों से प्रार्थना के लिए कहें। याकूब 5 मिनट 16 सेकंड। कमेंट में बताएं आपने परमेश्वर की चुप्पी में क्या सीखा। अय्यूब 38:1 में लिखा है, परमेश्वर ने बवंडर में से अय्यूब से बात की। जैसे हमारे गांवों में आंधी के बीच बिजली चमकती है, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। अय्यूब 38:4 में उसने पूछा, तू कहां था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? अय्यूब 38:8 में उसने कहा, क्या तूने समुद्र को उसकी सीमा दी? अय्यूब 38:31-32 में उसने पूछा, क्या तूने तारों को उनकी जगह पर रखा? ये सवाल अय्यूब को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ का नियंता है। क्या आपने कभी प्रकृति में परमेश्वर की महिमा देखी? जब आप हिमालय के पहाड़ देखते हैं या समुद्र की लहरें सुनते हैं, क्या आपको एहसास होता है कि वही परमेश्वर आपकी जिंदगी को संभाल सकता है? अय्यूब 40:4 में अय्यूब ने कहा, मैं नीच हूं, मैं तुझसे क्या कहूं? यह विनम्रता है। यह वह पल है जब हम अपनी छोटी समझ को छोड़कर परमेश्वर की महानता को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब को डांटा लेकिन उसे छोड़ा नहीं। अय्यूब 42:2-13 में लिखा है, उसने अय्यूब की संपत्ति दोगुनी की, उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दी और उसका स्वास्थ्य बहाल किया। लेकिन सबसे बड़ी आशीष, अय्यूब 42:2 में अय्यूब ने कहा, मैंने पहले कानों से सुना था पर अब मेरी आंखों ने तुझे देखा। जैसे हमारे गांव में बारिश के बाद खेत हरे हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अय्यूब की जिंदगी को नया किया। यह हमें सिखाता है कि दुख का अंत हमेशा हार नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:5 में परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ नया करता हूं। लेकिन याद रखें, यह बहाली हमेशा इस जीवन में नहीं मिलती। प्रकाशित वाक्य 21:14 में लिखा है,
स्वर्ग में वह हर आंसू पोंछ देगा। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि शैतान का हमला वास्तविक है, लेकिन एक यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या आप इस जय को जी रहे हैं, या आप अभी भी अपने दुखों में डूबे हैं? अय्यूब हमें मसीह की ओर ले जाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आज मैं पूछता हूं, आपका विश्वास कहाँ है? क्या आप कह सकते हैं, यहोवा का नाम धन्य है? कमेंट में बताएं, आपके दुख में परमेश्वर की महिमा कैसे दिखी?